कौल कहानी अम्मा जी। अज़ कलम जुल्फ़कार अली बुखारी। तुम्हें इल्म है कि हमारे रियाजी के उस्ताद रहीम रज़ा साहब को कई मशहूर शख्सियात के अक़वाल ज़ुबानी याद है। जिब्रान ने चहकते हुए अरसलान से कहा, जिब्रान मेरे प्यारे भाई, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं जब 7वीं जमात में दाखिल हुआ था तब इल्म हुआ था कि रहीम रज़ा साहब मशहूर हस्तियों के कौल याद रखते हैं कि ये इनका पसंदीदा मशगला है। अरसलान ने जवाब दिया, ओहो, वाकई मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ। तभी भूल जाता हूँ कि मुझसे पहले तुम इस स्कूल में नाजिल हुए थे। जिब्रान ने शर्मसार होने के बाद हंसते हुए बात मुकम्मल की तो वजदान बोला, सादिक हूँ अपने कौल का गालिब। सादिक हूँ अपने कौल का गालिब, खुदा गवाह कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। वाह भाई वाह, इस शेर में भी लफ्ज़ कौल इस्तेमाल हुआ है। अरसलान ने शेर मुकम्मल होते ही खुशी से कहा। अचानक तीनों दोस्तों को एहसास हुआ कि आधी छुट्टी का वक्त ख़त्म हो चुका है। उन्होंने स्कूल ग्राउंड के बेंच से उठने में ही आफियत जानी। मुझे खबर पहुंची थी कि आप तीनों को मेरे पसंदीदा मशगले के बारे में इल्म हो गया है। इसी वजह से आपको माँ जैसी अनमोल हस्ती के हवाले से अक़वाल याद करने की हदायत की थी। रहीम रज़ा साहब ने अरसलान, वजदान और जिब्रान की जानिब देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रहीम रज़ा साहब की बात ख़त्म होते ही वजदान खड़ा हो चुका था ताकि अपना पसंदीदा कौल सुना सके। जनाब, मशहूर अंग्रेज़ शायर और ड्रामा निगार शेक्सपियर के बकौल, बच्चे के लिए सबसे अच्छी जगह माँ का दिल है। वजदान जूं ही खामोश हुआ, अरसलान ने बोलना शुरू किया। जनाब आली, शायर मशरक़ के अलामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि सख्त से सख्त दिल को माँ की पुरन्नम आँख से मोम किया जा सकता है। जिब्रान साहब, आप खामोश हैं, कोई कौल याद किया है? जिब्रान अपनी बारी पर खड़ा नहीं हुआ तो रहीम रज़ा साहब ने इस्तफसार किया, वो जनाब, वो मोहम्मद अली जौहर जो थे, इनके मुताबिक दुनिया में हसीन शय सिर्फ माँ है। जिब्रान ने कई गहरे सांस लिए और अपनी बात मुकम्मल की। जनाब, मैं भी कुछ बता सकता हूँ? आखिरी नशिस्त पर बैठे तालिब इल्म वसीम आफाक ने हाथ ऊपर करते हुए पूछा। बिल्कुल बेटा, अगर आप कुछ बताना चाहते हैं या और कोई तालिब इल्म, उससे इजाज़त है। रहीम रज़ा साहब ने खुशदिली से कहा, जनाब, बिल गेट्स फरमाते हैं कि मेरी कामयाबियों में मेरी माँ का अहम किरदार रहा है। उन्होंने हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। उन्होंने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की ताकि मैं वो पा सकूं जिसकी मैंने तमन्ना की थी। आज मैंने सब कुछ पा लिया है और अपनी माँ को बहुत याद करता हूँ। माँ अपने बच्चों को हमेशा बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करती है। अपने बच्चों को तकलीफ में देखकर माँ बेचैन हो जाती है। बासित ने वसीम आफाक के बैठते ही फौरन खड़े होकर अपनी बात कही। जनाब, अब्राहम लिंकन के बकौल, मुझे एक दानिश्वर और एक कामयाब इंसान बनाने में मेरी माँ का सबसे बड़ा हाथ है। नासिर ने फ्रांसीसी शायर विक्टर ह्यूगो का कौल सुनाया। माँ की बाहों में नरमी होती है और बच्चे इनमें सुकून से सोते हैं। मैं मौलाना मोहम्मद अली जौहर की एक बात बताना चाहूँगा। उन्होंने फरमाया कि मेरी वालदा मजहबी खसूसियात का मुरक्का थी, इसलिए बचपन ही से इस्लामी तालीमात से गहरा शगफ रहा था। वालिद के इंतकाल के बाद उन्होंने हम तमाम बहन भाइयों को आला तालीम दिलवाई। वो चाहती थी कि हम सब पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बन जाएं। आज़ादी की जद्दोजहद में उन्होंने भी अहम किरदार अदा किया था। माँ की खूबसूरती इनकी मोहब्बत में होती है। मेरी माँ दुनिया की सबसे खूबसूरत माँ है। इब्रार ने अपनी बात मुकम्मल की तो इसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो अपनी वालदा को गुज़िश्ता साल खो चुका था। रहीम रज़ा साहब इब्रार के करीब पहुंचे और कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी और फिर धीरे से बोले, मैं इसलिए बहादुर हूँ कि मैं एक जीदार माँ का बेटा हूँ। उन्होंने अपनी घड़ी पर वक्त देखा और हाजिरी का रजिस्टर उठाकर कमरा जमात से बाहर निकल गए। वो बहुत खुश थे कि आज की सरगर्मी से बच्चों को ना सिर्फ मशहूर शख्सियात को जानने का मौका मिला, बल्कि इन्हें माँ